जैसे ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा के जितने नाम मैंने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में गिनाए, ये तो उतने नाम हैं जितने नाम मानो समुद्र में से एक बूंद को निकाल लिया जाए। और मैंने भी उतने ही नाम गिनवाए, जैसे अथाह बहुत बड़े समुद्र से एक बूंद निकाल करके आपके सामने रखते तो बहुत क्रांतिकारियों की लाइन है। अरे होड़ लगी हुई थी साहब, कौन सबसे पहले सर पर लाठी खाएगा, कौन सबसे पहले सीने पर गोली खाएगा, कौन सबसे पहले फांसी के फंदे पर झूलेगा। और साहब आज तो देश के गद्दार नेताओं के अंदर होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा क्या खाएगा। बिहार के एक नेता ने पिछले दिनों देखो गाय का चारा तक खा गए, खाया था कि अब तक केस चला हुआ है। मैं निवेदन कर रहा था, यहां ऐसे नहीं थे। मुझे घटना याद आती है, राष्ट्र की रक्षा की अगर प्रेरणा लेनी है तो आप जो है ना राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी को जरूर पढ़ना, जो उन्होंने जेल के अंदर बैठ करके लिखी है। कैसे वो लोग योजनाबद्ध तरीके से काम किया करते थे। जेल के सीखचों के भीतर खड़ा हुआ है राम प्रसाद बिस्मिल। मां को पता चला कि फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, तो मां से रहा नहीं गया। कल चल रहा था ना मातृ सम्मेलन, महिला सम्मेलन। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, धरती से भारी क्या होती है? उत्तर मिला था मां होती है। अरे मां ही क्यों होती है? ये इतनी बड़ी विशाल धरती है और मां का अस्तित्व क्या है इस धरती के सामने? तो सुनो, मां का अस्तित्व यह है कि यदि बच्चा बाहर चार खून करके आ जाए और मां को एक बार यह कह दे कि मां मैंने कत्ल कर दिया है, तो वो धरती के ऊपर मां ही ऐसी होती है जो उन कत्लों की जिम्मेदारी अपने सर पर लेने के तैयार रहती है। ये होती है मां। निवेदन कर रहा था, मां से रहा नहीं गया, राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने के लिए आई। ओहो, जेल के सीखचों के परली ओर खड़ा हुआ है। मां को देख करके आंखों में आंसू आ गए। मां ने पूछा रोता कि मौत से डर लगता है? मां ने पूछा मौत से डर लगता है? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा मां मौत की बात करती है? अरे जीवन और मृत्यु के अंतर का जिसको अनुभव नहीं है, आप ही बतलाओ क्या वो चलता फिरता शव नहीं है? देश धर्म जाति धर्म निज कर्म का गौरव नहीं है। जो कहना है कह लो, लेकिन वो मानव नहीं है। जिंदगी के झंझटों से पार जाता, संकटों से इस कला में जो कुशल है, बस वही व्यक्ति सफल है। इस दुनिया के अंदर सफल लोग वही होते हैं। मैं निवेदन कर रहा था, मां ने पूछा रोता क्यों है? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, ओ मां मैं इसलिए रोता हूं कि जिस मां के सीने का दूध पी करके मैं बड़ा हुआ हूं, अंतिम अवस्था में उस मां की मैं सेवा नहीं कर पाया। आज मां को बड़ी प्रसन्नता हुई। मां ने कहा एक और बेटा होता तो देश के लिए समर्पित कर देती। चली गई। अगला दिन हुआ, समय बहुत थोड़ा है, 5 मिनट का समय। अगला दिन हुआ, फांसी का ऑर्डर था, हुक्म था। तो जेलर ने पूछा, राम प्रसाद बिस्मिल कल तुझे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, तेरी कोई अंतिम इच्छा है? बोले हाँ है। बोले क्या है? कुछ खाना चाहता कि नहीं? तो अंतिम इच्छा क्या है? तो उस समय राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि जेलर साहब मैं फांसी के फंदे पर झूलने से पहले संध्या और हवन करना चाहता हूं, यज्ञ करना चाहता हूं। तो बोले क्यों करना चाहते हो? बोले इसलिए करना चाहता हूं कि जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा का भोजन है परमात्मा का चिंतन। कहीं मौत को सामने देख करके मेरी आत्मा डगमगा न जाए, कमजोर न पड़ जाए। राम प्रसाद बिस्मिल जा रहा था फांसी के फंदे की ओर, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, खिलखिलाता मुस्कुराता हुआ, जोर जोर से मुस्कुरा रहा था। तो जेल के अंदर जो कुछ नौजवान कैदी थे, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि राम प्रसाद बिस्मिल मौत को देख करके पागल हो गया है। फौजी सिपाही की तरह एडी पंजे पर घूम करके राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, ओ नौजवानों, यदि देश के लिए फांसी के फंदे पर झूलना पागलपन कहलाता है, तो ये एक बार नहीं बार बार 1000 बार करने के लिए तैयार है। और कहता है कि इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम तो क्या बात थी उन लोगों की साथ। लो सुनो, जा रहा था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा अपनी लेखनी से,
कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसको तो मेरे साथ जरूर बोलना यदि क्रांति का भाव रखते हो तो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐ शहीदे मुल्क को मिल्लत मैं तेरे ऊपर निशान। ऐ शहीदे मुल्क को मिल्लत मैं तेरे ऊपर निशान। अब तेरी हिम्मत के चर्चे, अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में है। अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में है। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। अब ना कोई वलवले हैं और ना अरमानों की भीड़। अब ना कोई बलबले हैं और ना अरमानों की भीड़। सिर्फ मिट जाने की हसरत, सिर्फ मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। सिर्फ मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। एक बार तालियों को खोलेंगे अपने अपने।
और बिल्कुल रिदम के साथ में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में। बोलिए भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की जय हो।